बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी में सबसे पहले सब लोगों को खुश आमदीद। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके मसाइल के मुतालिक होम रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं, आपकी हेल्थ से, ब्यूटी से रिलेटेड होम रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसले का जो सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर। अगर आप लोग बार बार बुखार का शिकार हो जाते हैं, अगर आपको बार बार बुखार हो रहा है आजकल के इस दौर में, जैसे कि बुखार हो जाए तो सब लोग डर जाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो गया हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो गया हो। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ। एक तो गर्मी है, गर्मी में ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, इस्तेमाल करने में भी आपको आसानी रहेगी। अगर आपको बार बार बुखार होता हो, पुराने से पुराना टाइफाइड हो, मलेरिया का बुखार हो, मैदे का मसला हो, जिगर का मसला हो, मैदे के मसले की वजह से खाने पीने में दुश्वारी पेश आ रही हो, इसके अलावा हेपेटाइटिस का अगर खुदा न खास्ता मसला हो, किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। वो दो चीज़ें जो आप आसानी से ला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 रुपया लगेगा और आप अपनी इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और वो दो चीज़ें हैं हल्दी। देसी हल्दी होनी चाहिए। आपने पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी, गांठ वाली हल्दी लेकर उसको खुद आपने पीसना है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए तुखम बलंगा, बलंगू, जो आप मशरूबात में गर्मियों में ख़ासकर इस्तेमाल करते होंगे। ये दो चीज़ें आपने लेनी हैं। एक छटांग अगर आपने हल्दी ली है, एक छटांग हल्दी ले लीजिए और एक पाव आपको चाहिए तुखम बलंगा, बलंगू। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेहद फ़ायदा देंगी। आपके जितना भी जिस्म का जो मसला हुआ, जिस्मानी बीमारी हुई, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। आपका जितना भी पुराना बुखार हुआ वो ठीक हो जाएगा। आपने करना क्या है, जितनी मिकदार आपको बताई इतनी मिकदार में ये दोनों चीज़ें लेकर मिक्स कर लेनी है। अब आप करिएगा 1 कप या 1 गिलास या उतना जितना आप दूध आसानी से पी सकते हैं ले लीजिए। दूध ना तो ज़्यादा ठंडा हो, बल्कि ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म ज़्यादा हो। नीम गर्म दूध ले लें, हल्का सा गर्म दूध ले लीजिए। उसमें आपने इसका 1 चम्मच मिलाना है। 1 चम्मच मिलाकर उसको आपने फ़ौरन थोड़ा थोड़ा करके पीना है। थोड़ा थोड़ा घूंट करके पीजिएगा। तुखम मलंगा मिलाने के बाद इसको रखिएगा ना, क्योंकि दूध फिर फूल जाएगा ना उस तुखम मलंगा, आपको पीने में दुश्वारी पेश आएगी, आप ठीक से उसे पी नहीं सकेंगे। आपने इसको मिलाते ही चम्मच से हल्का सा हिलाना है, थोड़ा सा पी लेना है, फिर थोड़ा सा हिलाना है, फिर घूंट घूंट इसको पी लेना है। हिलाने का मकसद ये है कि तुखम मलंगा नीचे बैठ जाएगा, इसलिए आप हिला हिला कर पियोगे तो वो आपके मुंह में तुखम मलंगा दूध के साथ जाता रहेगा। इसको जब आप पी लोगे, पीने के बाद जबकि आपके जिस्म में जाके फूलेगा, तो आपके जिस्म में जितना भी कोई इन्फेक्शन हुआ, फालतू मादे हुए, आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हुआ, इसके पीने के बाद इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता टीबी का भी मसला होता है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा लंबा अरसा इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस रेमेडी को यकीन के साथ एक बार इस्तेमाल करके देख लें, चंद दिन देखिए, 1 हफ्ता इस्तेमाल कीजिए, आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, आप खुश होंगे कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया, आपकी दवाइयाँ छूटना शुरू हो गई हैं। तो इसको आजमाइए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। इसको सिर्फ अपने तक महदूद ना रखिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।